तो एक्सरसाइज 8 है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट फाइंड करना है इसका, मैंने मल्टीप्लाई करना है। इसमें फ्रैक्शंस हैं तो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करने में फर्स्ट पार्ट है 1/6 इंटू 1/3। तो जो ये क्वेश्चन है उसको हम राइट कर लें 1/6 इंटू 1/3। देखिए इसको मल्टीप्लाई भी करने के लिए क्या करते हैं, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करते हैं। मीन्स क्या हो गया कि 1 और 1 का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर तो 1 1 जा कितना हो जाएगा 1 अपान, और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 3 जा 18, तो 1/18। अगर सपोज करिए बाद में सिंप्लीफाई होता तो उसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो जो कि सिंप्लीफाई तो हो नहीं रहा, ये 1/18 ऑलरेडी आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म है, तो यही आपका आंसर हो गया। इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में 1/8 इंटू 1/10 इसको सॉल्व करना है। तो जो क्वेश्चन है उसको हम पहले राइट कर लें 1/8 इंटू 1/10, डायरेक्ट आप लिख लें इक्वल। देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से अगर कोई भी नंबर कट जाता है, किसी सेम नंबर से अगर डिवाइड हो जाता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो उसको हम डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें तो ऐसा नंबर कोई नहीं है, क्योंकि ऊपर तो 1 1 है और नीचे 8 और 10 है, तो ऐसा नंबर नहीं है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से डिवाइड कर दे। तो चूंकि ऑलरेडी 1 1 है तो 1 और 1 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 इक्वल टू हो जाएगा 1/8 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 10 जा 80। यही आपका आंसर हो गया। इसका सी पार्ट है 1/14 इंटू 1/12। ये जो क्वेश्चन है उसको राइट कर लें 1/14 इंटू 1/12। इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें ऐसे भी हम राइट कर सकते हैं, जैसे न्यूमरेटर और न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करना है तो इसमें क्या हो जाएगा 1 इंटू 1/14 इंटू 12, ऐसे भी राइट कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई कर ले। अब मल्टीप्लाई करने के बाद में तो 1 1 जा 1/14 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो चाहे 14 से हम 12 को मल्टीप्लाई कर दें या 12 से 14 को मल्टीप्लाई कर दें, दोनों सेम चीज़ है। मानो सपोज करिए 12 से हम 14 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 12 4 जा 12 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 4 जा 48 की 8 कैरी 4, 12 1 जा 12 और 4 16, तो 168, तो 1/168 यही आपका आंसर हो गया। डी पार्ट है इसका 1/15 इंटू 1/20। ये जो क्वेश्चन गिवन है 1/15 इंटू 1/20। देखिए इसमें आपका क्या है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई, तो मीन्स 1 और 1 का मल्टीप्लाई अपान 15 इंटू 20, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1/15 और 20 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 15 से सपोज करिए 20 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 15 0 जा 0, 15 2 जा 30, 1/300 यही आपका आंसर आ गया। तो ए पार्ट 1/9 इंटू 1/17। अब देखो इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे तो जो आपका क्वेश्चन है पहले उसको राइट कर लेते हैं। कौन कौन सी फ्रैक्शन है 1/9 इंटू 1/17। तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 1 इंटू 1 अपान डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 इंटू 17। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 अपान 17 9 जा 153, क्या होता है 153। अगर सपोज करिए इसकी टेबल नहीं आती तो आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, तो 9 7 जा 63 की 3 कैरी 6, 9 1 जा 9 6 15, तो 1/153 इट इज द आंसर। एफ पार्ट है 1/9 इंटू 1/9। इसमें जो क्वेश्चन है उसको राइट कर लें। नंबर्स कौन कौन से हैं 1/9 इंटू 1/9। तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई तो 1 इंटू 1/9 इंटू 9,
तो 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 अपान 9 9 जा 81। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो जो ए नंबर है क्वेश्चन, तो 2/5 इंटू 7/9, ये 2 फ्रैक्शंस गिवन है। कौन कौन सी फ्रैक्शंस गिवन है? 2/5 इंटू 7/9, ये दोनों फ्रैक्शंस गिवन है। तो यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले अगर हम देखिए, सबसे पहले क्या देखेंगे कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी सेम नंबर से अगर डिवाइड होते हैं तो उनको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो ऐसा तो कोई नंबर नहीं है। देखिए यहाँ पर 2 है और 7 है, नीचे 5 और 9 है। तो जब इस तरह का नहीं है तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 7 अपान डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई 5 इंटू 9 इक्वल, तो 2 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 जा 14 अपान 9 और 5 का मल्टीप्लाई तो 5 9 जा 45। अब ये आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म में है तो यही आंसर हो गया। बी पार्ट है 5/8 इंटू 3/7। इसमें जो नंबर्स हैं उनको हम राइट कर लेते हैं। तो 5/8 इंटू 3/7 इक्वल, अब इसमें कोई नंबर कैंसिल हो रहा है क्या? तो 3 और ये 8 है, नहीं कैंसिल हो रहा है। 5 या 7 कैंसिल नहीं हो रहा है किसी से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीधे न्यूमरेटर से न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई। तो न्यूमरेटर में क्या क्या गिवन है, 5 इंटू 3 है तो 5 इंटू 3 राइट कर लिया, और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 7 इक्वल हो जाएगा 5 3 जा 15 अपान 8 7 जा 56। यही आंसर हो गया। इसका देखिए सी पार्ट है 4/9 इंटू 15/16। तो जो क्वेश्चन गिवन है उसको पहले राइट कर लेते हैं। 4/9 इंटू 15/16 ये गिवन है। देखिए किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए अगर फ्रैक्शंस गिवन है तो उनमें अगर हम मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले देखना है कि अगर सिंप्लीफाई हो जाता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी भी नंबर से सिंप्लीफाई हो जाता है, माने दोनों डिवाइड हो जाते हैं, तो उनको हम पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए इसको कैसे हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 है और ये 16 है। न्यूमरेटर में क्या है, 4 है और डिनोमिनेटर में क्या है, 16 है। तो 4 और 16 किस टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, 4 से। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 1 टाइम डिवाइड हुआ। 4 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16, डिवाइड कर लिया। इसी तरह से इसमें भी देखें तो 9 और 15 किस नंबर से डिवाइड हो जाते हैं, तो 9 से तो डिवाइड नहीं हो रहे दोनों, 3 की टेबल में दोनों आते हैं। किस टेबल में आते हैं, 3 की टेबल में। तो 3 से 9 को भी डिवाइड कर दीजिए, तो 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 टाइम्स जाएगा। 3 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15। तो इक्वल क्या हो जाएगा, ये आपका आ गया 1/3 आ गया फर्स्ट फ्रैक्शन, और ये डिवाइड करने के बाद में कितना आ गया 5/4। तो 1/3 इंटू 5/4। अब इसको हम सीधे हम राइट कर सकते हैं। कैसे, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लें तो चाहे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें, या हम पहले 1 इंटू 5/3 इंटू 4 राइट करके करें, या डायरेक्ट कर लें। तो 1 और 5 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1 5 जा 5 अपान डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12, तो 5/12। यही आंसर हो गया। अब डी पार्ट है इसका 4 इंटू 1/3। क्या गिवन है इसमें, 4 इंटू 1/3। तो ये जो क्वेश्चन है उसको पहले हम राइट कर लेते हैं। 4 इंटू 1/3, ये 4 तो आपका होल नंबर गिवन है, 1/3 फ्रैक्शन है। तो हम क्या है, जो होल नंबर है, होल नंबर या इंटीजर हम कह दें या नेचुरल नंबर कह दें। तो अगर होल नंबर है 4, तो इसको हम अगर फ्रैक्शन में चेंज करें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/1। 4 को हम क्या राइट कर सकते हैं, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो जिस नंबर के डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं होता है उसमें हम 1 लेते हैं। कितना लेते हैं, 1। तो 4/1 ये फ्रैक्शन के रूप में हो गया, आपका इजी हो गया थोड़ा सा, या वैसे भी कर सकते थे। अब यहाँ पर क्या है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें कोई सिंप्लीफाई तो हो नहीं रहा, कट तो रहा नहीं कोई नंबर किसी से।
आप कहते हैं 1 से 1 कट जाएगा, तो 1 से 1 को डिवाइड करने पर 1 ही आएगा, तो 1 को काटने की जरूरत नहीं रहती है, 1 को सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं रहती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 4 × 1 अपान 1 × 3, ये आ गया नंबर। तो 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4 अपान 3 1 जा 3, 4 अपान 3 आ गया। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि अगर सपोज करिए कि आपका, देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट वही आंसर हम लिख देते हैं। अभी तक आपने देखा कि जैसे कि सी पार्ट था, इसका जो भी पार्ट थे उनमें प्रॉपर फ्रैक्शन आ रहा था, न्यूमरेटर छोटा था डिनोमिनेटर बड़ा था, न्यूमरेटर छोटा था डिनोमिनेटर बड़ा था, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में आ रहा है तो ठीक है, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में सपोज करिए आंसर आ रहा है, आंसर किस में आ रहा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नंबर आ जाए, जबकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मींस क्या होगा, कैसे आप पहचानेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जो न्यूमरेटर होगा वो ग्रेटर होगा, बड़ा होगा, जो न्यूमरेटर होगा वो आपका बड़ा नंबर है, ये बिग नंबर है, और ये क्या है, इससे कंपेयर करेंगे जो डिनोमिनेटर है ये स्मॉल है, तभी तो हम पहचान जाएंगे कि वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे आ रहा है। अगर न्यूमरेटर आपका बिग नंबर है यानी बड़ा नंबर है और डिनोमिनेटर छोटा नंबर है, तो इसका मतलब है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ रहा है, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। किसमें चेंज करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये भी ध्यान देना है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब हो गया जिसमें होल नंबर और फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन हो, दोनों को मिलाकर बोलते हैं। तो जैसे सपोज करिए कि होल नंबर है, होल नंबर अपन ये आपका है 2 होल 5/8, इस तरह से लिखा हुआ है, तो ये आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई और ये होल नंबर हो गया, तो इसको मिलाकर क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो आंसर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे देते हैं, जनरली हम क्या करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर दे देते हैं। तो यहां पर न्यूमरेटर आपका बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इससे हम 3 से इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर दें, 3 से 4 को डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 1 टाइम गया, 4 में 3 माइनस किया 1, तो ये आपका आ गया कोशेंट। ये क्या आ गया, ये कोशेंट हो गया, ये रिमाइंडर हो गया। तो रिमाइंडर हमारा क्या हो जाता है, तो रिमाइंडर हो जाता है न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर बन जाएगा। ये जो रिमाइंडर होगा, ये जो रिमाइंडर आया आपका, ये किस में चेंज हो जाएगा, ये न्यूमरेटर हो जाएगा। और यहाँ पर जो ये कोशेंट आ रहा है, 1 कोशेंट आ रहा है, तो कोशेंट किस में हो जाता है, ये होल नंबर में हो जाता है। किसमें, होल नंबर में। तो इक्वल क्या हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड करने पर कोशेंट कितना आया, 1 आया, तो 1 होल नंबर हो गया, तो 1 होल। अब जब इसको होल नंबर को करेंगे तो इसके लगभग मिड से अपान की लाइन है जो इसको हम करेंगे, और यहाँ पर कोशेंट कितना आ गया, कोशेंट आ गया 1 आ गया, तो 1 होल नंबर हो गया। रिमाइंडर कितना है 1, तो ये न्यूमरेटर बन गया, और डिनोमिनेटर हमारा कितना हो गया, जो डिनोमिनेटर ऑलरेडी था 3। तो जो डिवाइजर है आपका, एक तरह से जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइजर हमारा हो गया डिनोमिनेटर, रिमाइंडर हो गया न्यूमरेटर, और जो कोशेंट हो गया वो होल नंबर हो गया। तो ये आंसर आ गया 1 होल 1/3, ये आंसर हो गया। ई पार्ट है 7 × 3/5, 7 × 3/5। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो अब क्या करें, ये तो फ्रैक्शन है और ये भी आपका फ्रैक्शन के रूप में, इसको हम राइट कर लें तो अपान में 1 ले लेंगे। अब इसको क्या करें कि कोई सिंप्लीफाई हो रहा है क्या इसमें, तो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो जब सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लें, तो 7 3 जा 21/5 × 1, 5 1 जा 5। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब देखिए इसमें न्यूमरेटर बड़ा है, इसका मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम किस में चेंज करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो डिनोमिनेटर से इसको हम डिवाइड कर दें, तो डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो 5 से 21 को डिवाइड करेंगे
तो 5 4 जा 20, 4 टाइम्स गया। 21 में 20 माइनस किया तो 1 आ गया। तो ये आपका रिमाइंडर हो गया, ये रिमाइंडर हो गया और ये कोशेंट हो गया। तो जो कोशेंट आया है आपका वो होल नंबर हो गया। तो 4 होल और न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, जो रिमाइंडर आया। तो रिमाइंडर हमारा 1 आया और डिनोमिनेटर 5 है, 5 राइट कर दिया। तो 4 होल 1/5 ये आपका आंसर हो गया। एफ पार्ट है 17/12 इंटू 6। 17/12 इंटू 6। आपको इजी करने के लिए क्या करें, इसको भी फ्रैक्शन में चेंज कर दें तो इसके अपान में 1 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 1। तो 17/12 इंटू 6/1। अब देखें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कोई डिवाइड हो रहा है क्या, सिंप्लीफाई हो रहा है। तो देखिए 6 से इस 6 की टेबल में 6 भी आता है, 12 भी आता है। तो 6 1 जा 6, 1 टाइम गया। 6 2 जा 12, कितना आ गया, ये बचा 17/2 इंटू 1/1। अगर सपोज करिए 17 में 1 का मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 17 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 17 आ जाएगा। 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, ये आ गया। अब न्यूमरेटर आपका बड़ा है, तो जब बड़ा है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लें। तो 2 से 17 को डिवाइड करते हैं, तो 2 से 17 को डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा, 2 8 जा 16। 17 में 16 माइनस करेंगे 1 आएगा। तो 8 जो हो गया वो होल नंबर हो गया, जो कोशेंट आ गया होल नंबर हो गया। और रिमाइंडर कितना है 1, तो ये न्यूमरेटर बन गया, डिनोमिनेटर आपका डिनोमिनेटर हो गया। तो 8 होल 1/2 यही आंसर हो गया।